दोस्तों, एक अंतहीन वॉर की शुरुआत हो चुकी है संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण के बीच में। ये बात तो आप लोग जानते ही हो। और इस वॉर को लेकर खबरों का बाजार भी गर्म हो गया है इस बात को लेकर कि भाई किसने किसको धोखा दिया। और ये खबर जब से हम लोगों के सामने आई है उसके बाद से ही कई सारे नए नए तथ्य हम लोगों के सामने आ रहे हैं। और भाई इस मैटर को लेकर बॉलीवुड से भी अब जिस तरह के स्वर निकलने लगे हैं उसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई अब दो दो हाथ करने के लिए तैयार है भाई साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड के मेकर भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप लोग को याद ही होगा कि कल काजोल की आने वाली मच अवेटेड फिल्म माँ का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इसी ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान एक सवाल पूछा गया इनडायरेक्ट वे में काजोल से कि भाई 6 घंटा और 8 घंटा काम करने का जो ये थ्योरी है इस पर आपका क्या कहना है। तो काजोल ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में ये बात कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि अगर कम काम करना पड़े और पैसा ज़्यादा मिले तो मुझे इसमें क्या बुराई नज़र आती है। काम कम करना पड़े मेहनत कम हो तो अच्छा लगता है। तो भाई इससे पहले कि काजोल अपनी बात को और आगे बढ़ाती कि अजय देवगन उनकी बातों को काट कर अपना वक्तव्य सबके सामने रखते हैं कि ये डिपेंड करता है कि भाई सिचुएशन क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से लोग आज 6 घंटे भी काम करें, 8 घंटे भी काम कर रहे हैं, 9 घंटे भी काम कर रहे हैं। तो ये मैटर है क्या और क्यों ये मैटर इस वक्त काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। आप लोग को याद ही होगा कि ये खबर हम लोग के सामने ऑलरेडी पहले ही आ चुकी थी कि संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म स्प्रिट में दीपिका पादुकोण की एंट्री हो चुकी है। वो इस फिल्म में मुख्य लीड एक्ट्रेस के तौर पर नज़र आने वाली है। ये बात तो पूरी तरह से पक्की थी और इवन उनको लेकर ये खबर भी आ गई थी कि उन्होंने इस फिल्म का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने शेड्यूल को और बड़ा करती कि पता चला कि एक दिन के ही अंदर में कुछ ऐसा घटित हो गया स्प्रिट के सेट पर कि अचानक ही दीपिका पादुकोण को इस फिल्म को छोड़ना पड़ा। और जैसे ही ये खबर लोगों के सामने आई तो ये खबर जो है वो जंगल में फैले हुए आग की तरह धधकने लगी। लोग सवाल पूछने लगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि दीपिका पादुकोण ने काम छोड़ दिया स्प्रिट का। फिर ये खबर सबके सामने आई कि दीपिका पादुकोण जिनकी ऑलरेडी इस फिल्म के मेकरों से अपने टर्म एंड कंडीशन पर जो बातें की थी कि वो इस फिल्म में किस तरह से काम करेंगे उसमें उन्होंने कुछ नया क्लॉज ऐड कर दिया है। यानी कि उनसे ये बात की गई थी इस फिल्म के मेकरों के द्वारा कि आपको इस फिल्म को पूरा करने के लिए उन्हें 8 घंटे तक देने पड़ेंगे सेट पर। लेकिन दीपिका पादुकोण ने आगे चलकर अपने टर्म एंड कंडीशन में नए क्लॉज डाले कि नहीं, मैं 8-10 घंटे काम नहीं करूंगी सेट पर आकर, मैं केवल 6 घंटे काम करूंगी क्योंकि मुझे अपने परिवार को भी देखना होता है। आप लोगों को पता ही है कि इस वक्त दीपिका पादुकोण माँ बन चुकी हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 6 घंटे का शिफ्ट लगाने की बात कही। उसके बाद उन्होंने एक और क्लॉज जो है वो ऐड करने की कोशिश की अपने एग्रीमेंट में कि देखिए ऐसा है कि आप लोगों ने जो मुझसे तयशुदा टाइम मांगा है कि इतने दिनों तक ही मेरा शेड्यूल रहेगा इस फिल्म का, अगर मेरा शेड्यूल उस दौरान कंप्लीट नहीं होता, यानी कि उनको लेकर ये खबर आ रही थी कि 90 या 100 दिनों का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इस फिल्म के मेकरों से कि इतने दिन का डेट जो है मैं आपके फिल्म के लिए आपको देने वाली हूँ। तो अचानक उन्होंने कहा कि भैया अगर तयशुदा टाइम पर आपका फिल्म जो है वो कंप्लीट नहीं होता है और आपके फ़िल्म को पूरा करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा डेज़ अगर आपको देने पड़ते हैं तो उसके लिए मैं अलग से चार्ज करूँगी और वो भी घंटों के हिसाब से। जब ये क्लॉज़ दीपिका पादुकोण ने रखे इस फ़िल्म के मेकरों के सामने कि उसके बाद ही मेकरों के जो हाथ पाँव थे वो फूल गए कि भैया ये तो नया टर्म एंड कंडीशन हम लोग के सामने आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है, जो बात पहले हुई थी उसी पर दीपिका को अडिग रहना चाहिए था। तो दीपिका को इस बात पर समझाने की कोशिश की गई इस फिल्म के मेकरों के द्वारा, लेकिन दीपिका उनकी बातों को नहीं मानी। जब ये बात थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी तो संदीप रेड्डी वांगा ने भी उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन जब दीपिका पादुकोण अपनी बातों पर अडिग रही, उन्होंने ये बात नहीं मानी, तो फिर उन्हें बोला गया कि देखिए तब हम आपके साथ काम नहीं कर सकते हैं, आप इस फिल्म को छोड़ सकती हैं। और उसके बाद दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म को छोड़ दिया। तो मैटर यहाँ तक रहता तो ठीक था। फिर इसके कुछ 1-2 दिन बाद ही ये खबर निकल के आती है
इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि संदीप रेड्डी बांगा की तरफ से कि वो इस बात को लेकर काफ़ी दुखी हैं कि दीपिका पादुकोण ने उनकी फ़िल्म के कॉन्सेप्ट को लीक कर दिया है। यानी कि उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये बात बताई कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंस में आकर और एक विश्वास के तौर पर अपने फ़िल्म में काम करे कलाकारों को अपनी फ़िल्मों की कहानियों को सुनाते हैं। और ये फेथ जो है वो टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन दीपिका पादुकोण ने उनके थॉट को, उनके विश्वास को तोड़ा है और उनकी फ़िल्म की कहानी को लीक कर दिया है। तो जब ये खबर सबके सामने आई उसके बाद से ही एक अलग ही तरह का बवाल छिड़ गया कि भाई प्रोफेशनलिज्म जो है वो बॉलीवुड के कलाकारों में भी और मेकरों के अंदर बिल्कुल है ही नहीं। और इसी वजह से बॉलीवुड जो है वो आज पतन के दौर पर आ चुका है। यानी कि बॉलीवुड का जो एक बना बनाया साख इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में था वो अब धूमिल होता जा रहा है। और ये बात कैसे बॉलीवुड के मेकरों को पसंद आ रही है? भाई जो फिल्मी वृक्ष बॉलीवुड ने लगाया, आज जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नाम जो है पूरे विश्व में वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अथक मेहनत की वजह से ही बना था। तो भाई बॉलीवुड के कलाकारों को, बॉलीवुड के मेकरों को ये बात चुभ गई और उसके बाद से ही जो एक कहें तो ठंडा युद्ध चल रहा है साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड के बीच में, वो अब कुछ मुखर होता नजर आ रहा है। ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया बॉलीवुड की लहलहाती फसल के ऊपर अब पूरी तरह से निगाहें जो है वो साउथ इंडस्ट्री की टिक चुकी है, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री के मेकरों को वो स्वाद मिल चुका है जो कि अभी तक उनको अपने इंडस्ट्री में नहीं मिला था। साउथ की फिल्में अगर अच्छी बनती भी थी तो उनकी फिल्मों को बहुत ही मुश्किल से उनके मार्केट से 200 से 300 करोड़ का बिजनेस मिलता था। लेकिन जब उनको ये बात पता चला कि भाई इससे कहीं ज़्यादा बड़ा मार्केट जो है वो हिंदी बेल्ट में है, और अगर हम हिंदी बेल्ट में अपनी फिल्मों को सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, सही तरीके से प्लान्ड वे में अपनी फिल्मों को रिलीज़ करते हैं, तो वहाँ से हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो भाई उसी प्लान पर काम करते हुए उन्होंने भाई इस मार्केट में एंट्री मारनी शुरू की। और इस मार्केट में एंट्री मारने के लिए उनको भाई यहाँ के कलाकारों को लेने की आवश्यकता थी कि भैया कम से कम कुछ कलाकार ऐसे होने चाहिए जो कि भैया अपना फेस दिखाकर हमारा काम बनाए। और बॉलीवुड के गधे कलाकार जो हैं उनके झांसे में आ गए, बॉलीवुड के जो गधे मेकर हैं उनके झांसे में आ गए कि भाई हम तो क्रिएटिविटी का लेवल जो है वो बढ़ा रहे हैं और आपके साथ साझा वर्क करके अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनका जो सीक्रेट प्लान था कि भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए बॉलीवुड की जनता, और उसी मोटो पर काम करते हुए आज पूरी तरह से कैप्चर जो है वो साउथ इंडस्ट्री का बॉलीवुड में हो चुका है। ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो भाई ये जो मैटर अभी दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी बांगा के बीच में चल रहा है वो कहीं ना कहीं उस दिशा में आपकी निगाह को केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो मैटर दिख रहा है ना, ये मैटर बस यहीं तक सीमित नहीं है। कहीं ना कहीं साउथ के मेकर जो हैं वो बॉलीवुड के मार्केट में ही बॉलीवुड के कलाकारों को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि भाई आज जो बॉलीवुड की साख गिरी है, बॉलीवुड का जो क्रिएशन का लेवल गिरा है, बॉलीवुड में जो फिल्में बन रही है वो यहाँ के इरिस्पॉन्सिबल कलाकारों और मेकरों की वजह से हो रहा है। इनके अंदर में प्रोफेशनलिज्म नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, इनकी आप फेथ नहीं कर सकते हैं, आप इनसे अच्छी फिल्मों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज बॉलीवुड के कलाकार भी जो हैं वो अब साउथ को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब सीधा फेस टू फेस वॉर होगा। अगर आप हमारे मार्केट में इन करके हमारा ही इस्तेमाल करके अगर आप हमारा ही नाम खराब करने की कोशिश करोगे तो हम आपको अपना मार्केट ओपनली देंगे नहीं। अब दीपिका इस फिल्म से बाहर निकली हैं तो दीपिका के सपोर्ट में पूरा बॉलीवुड जो है वो खड़ा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक बात हमें आपसे कहनी पड़ेगी कि अगर दीपिका पादुकोण ने स्प्लिट को साइन किया था और साइन करते वक्त जो टर्म एंड कंडीशन उनको पहले बताया गया था और उस पर अगर वो राजी थी और उसी पर राजी होकर अगर उन्होंने काम शुरू किया था तो उन्हें नए क्लॉज ऐड नहीं करने चाहिए थे। जो क्लॉज उन्होंने बाद में ऐड किए हैं अगर उसको वो पहले से ही ऐड ऑन कर देती तो ये बखेड़ा खड़ा होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण की गलती तो है यहाँ पर।
और संदीप रेड्डी वांगा जो ये बात कह रहे हैं कि दीपिका ने उनकी कहानी को लीक कर दिया है, अगर ऐसा हुआ है तो दीपिका ने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनको आगे चलकर जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अब इंडियन ऑडियंस जो है वो इस बात के लिए रेडी हो चुकी है कि अब हमें ना तो साउथ देखना है, ना ही हमें बॉलीवुड देखना है। हमें बस ये बात देखना है कि जो प्रोडक्ट तैयार होकर हमारे सामने आ रहा है, अगर वो प्रोडक्ट हमारे मन मुताबिक तैयार हो रहा है और उस प्रोडक्ट से हमें अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो बॉलीवुड का प्रोडक्ट हो या फिर वो साउथ का ही प्रोडक्ट क्यों ना हो। तो ये मैटर जो है वो अब काफ़ी तुल पकड़ चुका है और इस मैटर को अब सुलझाना इतना आसान नहीं है। तो आप लोग को क्या लग रहा है, ये जो दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा के बीच में जो वॉर शुरू हुआ है, इसका असल कारण क्या है? बॉलीवुड को अपना लुटता हुआ बाजार देखना ना, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जॉकी को लाइक करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।